नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोले बाबा। मेरा नाम नितिन है, ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल और कभी कभी व्लॉग लेकर आता हूँ। और ये आर्टिकल आज का जो है अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन से है। प्रकाश नाम है इनका और कहते हैं कि मैं सुबह यहाँ पर स्टेशन पर अखबार रखने का काम करता था। आपने देखे होंगे स्टेशन पे चाय की टपरी पर आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह मिल जाती है। तो कहते हैं कि सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में मैं यहाँ पर आता था और न्यूज़पेपर का एक पूरा बंडल रखता था, ठीक है, कुछ मैगजीन रखता था और चाय पीता था, घर चला जाता था। और ये जो काम मैंने बताया ना, इसमें कहीं भी आपको भूत प्रेत आत्मा वाली घटना नहीं लग रही होगी, और है भी नहीं। इसमें क्या है, कोई अपना काम ही तो कर रहा है। लेकिन कहते हैं कि 6 साल ये काम करने के बाद मेरे से एक गलती हो गई। एक टोटके पर पैर पड़ा, तब से मन में वहम बैठ गया, मुझे ये जो दिख रहा है ये प्रेत की वजह से है, या मैं जो साइकिल से गिरा था, कहीं मुझे किसी ने धक्का तो नहीं दिया था। मतलब हुआ इनके साथ गलत ही था कि टोटके पर पैर पड़ा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इनके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ। ये भी हो सकता हूँ कि वो खोखला था। खोखला टोटका जानते हो? इस टोटके को ये कह सकते हैं कि जिसने जिसके लिए पढ़ा, उस पर ना पहुंचकर ये परेशानी, ये बला किसी और के साथ लग गई और उसके बाद वो टोटका खाली हो गया। उसे खोखला टोटका बोल सकते हैं। इनका पैर जिस पर लगा था वो खोखला टोटका था, क्योंकि अगर बाई चांस वो बना हुआ सही होता और इन पर पहला काम करता, यानी वो पहले इंसान होते ये जिसने उसे छुआ, उस पर से पार हुए या उस पर नज़र गई, नज़र जाने के बाद, वैसे इतना होता है नहीं, तो ये मन में वहम लेकर चल रहे थे, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। इन्होंने ये बात ना किसी भगत से नहीं करी। ये बात जिससे करी वो वास्तव में एक तांत्रिक था। उसने इनका बहुत मजाक बना दिया और ये अलीगढ़ स्टेशन के बाहर ही घूमते मिल जाते थे। ये जो तांत्रिक साहब हैं, न जाने क्या उनकी विचारधारा थी, क्या ढूंढ रहे थे, क्या खोज रहे थे। उस आदमी को इसने 1.5 साल तक देखा था, उससे जिक्र करा, क्योंकि उसकी वेशभूषा ना कुछ अघोरी वाली थी, और अघोरी और तांत्रिक में बहुत फर्क होता है, ठीक है। दोनों विद्या अपनी अलग तरीके कर रहे हैं, दोनों साधना करते हैं, लेकिन और दोनों से ही लोग घबराते हैं। लेकिन दोनों का एक कह सकते हैं ना कि काम करने का तरीका अलग है और उसके रिजल्ट भी अलग है। अघोरी को पैसों से कभी मतलब होता ही नहीं। अगर वो प्योर अघोरी है ना, तो आप रोटी, दाल, चावल, खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर या पैसे कुछ भी उसे ऑफर कर दो, वो नहीं लेगा, क्योंकि उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। मिट्टी है, और मिट्टी तो ज़मीन पर इधर उधर कहीं भी मिल जाती है। अघोरी अगर ओरिजिनल है तो उसके लिए धन दौलत, रुपया, पैसा, खाने की चीज़ें, ये सब मिट्टी है। उसका भोजन भी आप जानते हो, और उसे पैसों की तो ज़रूरत है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ महाकाल को देखते हैं और कुछ नज़र नहीं आता। खैर, ये जो भाई साहब हैं प्रकाश, इनका जब टोटके पर पैर पड़ा, उसके बाद इनके मन में हर बात को लेकर चिंता आती थी। घर जाते थे, डरते थे, अरे मेरा बेटा बेटी स्कूल जा रहे हैं, उनके पीछे कोई प्रेत ना लग जाए। घर में वो जो बर्तन उस वक्त गिरा था, घर में हमारे प्रेत आ गया। अरे कभी कभी आपको इनसे थोड़ा आगे बढ़कर भी सोचना चाहिए। और बहुत बार एक ही चीज़ को सोचते रहो, हमारे साथ प्रेत लग चुका है, हमारे ऊपर प्रेत का साया है। तो कभी कभी कहते हैं ना कि पूरे दिन में एक बात सच भी हो जाती है। तो सच भी हो सकती थी, लेकिन ये पहुंच गए एक तांत्रिक से बात करने, उसे सारी बातें बताते हैं। उसने इन्हें बहुत डरा दिया। उसने ना जाने क्या चीज़ बोली उस टोटके को, और कहते हैं कि वो तेरे साथ लगा है और अब वो तेरा पीछा जब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक तू उसको कुछ भेंट नहीं करता। क्या करना होगा? तो उसने कहा कि वो जहाँ तेरे को ये सब महसूस हुआ था, जहाँ पर मतलब टोटके पर पैर पड़ा था, वहाँ तुझे 5 तरह की मिठाई रखनी है, एक एक पीस, एक लड्डू, एक बर्फ़ी, एक इमरती, इस तरह की 5 मिठाई रखनी है। उसने कहा फिर क्या करना होगा, मुझे आप बता दो। तेरे उसी समय, टाइम वही होना चाहिए जिस समय तुझे लगा है कि ये गलती तुझसे हुई है। उसने कहा सुबह मेरे ख्याल से 3:30-4 बजे के बीच की बात होगी। उन्होंने कहा फिर आपको उसी समय जाना होगा, और अगर तू नहीं कर पाता और तेरे मन में डर है तो तू मिठाई लाकर मुझे दे, मैं रख कर आऊँगा और तू मेरे साथ ही चलियो। हाँ, आप कर देना मेरी तरफ से। उसने कहा ठीक है, कब करना होगा? तो इन्होंने एक तारीख बताई कि उस तारीख को करेंगे, और इस दिन में तकरीबन 4-5 दिन थे। उसने कहा लेकिन अभी, कल क्यों नहीं कर सकते?
इन्होंने कहा नहीं, वो टाइम बहुत उचित है और बहुत ज़्यादा सही है, कोई भी विपदा पूरी ज़िंदगी तेरे ऊपर नहीं आएगी। ये बड़ा खुश था इस बात को सुनकर कि अब 3-4 दिन बाद मुझे रिलैक्स हो जाने का एक जरिया मिल जाएगा, मेरी मदद कर रहे हैं। इन्होंने अपनी वाइफ को बताया, वो इस बात को सुनकर और घबरा गई कि आप किन चक्करों में पड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान के सामने हाथ जोड़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं, दोनों बच्चे छोटे ही हैं, एक 9वीं कक्षा में, एक 7वीं में है। अब बच्चों से क्या ही सलाह लें। इन्होंने अपने एक मित्र को बताया, उसने भी ये कहा कि तुझे इन चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई मिठाई लाकर देने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता वो तेरे इस सामान से तेरे ऊपर कुछ या तेरे घर पर कुछ कर दे। कभी मिला है उससे? उसने कहा हाँ, 1-1.5 साल से मैं उस आदमी को देख रहा हूँ। तो वो वहाँ पर क्यों दिखता है, क्या करता है वहाँ? ऐसा तो है नहीं कि वो रोज़ रेलवे स्टेशन पर कोई नौकरी करने आ रहा हो। हाँ, ये बात भी ठीक है मेरे भाई, क्या करूँ, उससे दूर रहे। इसने अपनी बात ना 2 लोगों को बताई और दोनों ने ये बोल दिया कि तेरे को उन चक्करों में नहीं पड़ना है, थोड़ा दूर रहे। लेकिन कहते हैं ना कि हम कभी कभी वो सुनना चाहते हैं जिसे सुनकर हमें अच्छा लगता है। जब तक 10 लोगों में से कोई एक वो बात नहीं बोल देगा ना, तब तक हम लोगों से पूछते ही रहेंगे। इन दोनों ने बोल दिया कि इनसे दूर रहे। इसने फिर किसी और से, थर्ड पर्सन से ये बात करी, तो उसने कहा कि नहीं, टोने टोटकों में बहुत ज़्यादा जान होती है, अगर तेरे पीछे लग गए तो तेरे घर में परेशानी बढ़ सकती है। भाई फैमिली वाला है तो ऐसा तो है नहीं अकेला कहीं रह रहा है, परिवार तक ये बात आ गई तो बालक छोटे हैं, भाभी हैं, उनके भी दिक्कत हो सकती है, तो उसकी बात मान। इसने कहा हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, उनकी बात माननी चाहिए। जो उसने मंगाया, देख 10-20 रुपए का सामान नहीं है, दे दे, क्या जाता है तेरी जेब से, क्या पता उसकी मदद करने से तेरा समय बदल जाए और जो तू 5 रुपए कमाता है 5 के 50 हो जाए। क्योंकि जो तांत्रिक की मदद करते हैं ना, वो आगे कामयाब हो जाते हैं। ये जो राय दे रहा है, इससे पूछ लेना चाहिए था कि तू कितना कामयाब है, तुझे कितने तांत्रिक लोगों ने मतलब आसमान पर बिठा दिया। कुछ पूछना चाहिए था। वो भी तो तेरे जैसा ही है, सुबह तू यहाँ पर अखबार बांटता है, वो दूसरी जगह बांटता है। कामयाब कौन है? दोनों अपने अपने क्षेत्र में कामयाब है ना। लेकिन जो सलाह दे रहा है, गलत सलाह, जो कि ये सामने वाले को पसंद आ रही है प्रकाश जी को, वो अपना काम करके निकल गया। उसे इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, ना तांत्रिक से और ना प्रकाश जी से। उसने कुछ पूछा, इसने जवाब दे दिया, सबकी अपनी अपनी राय होती है। सुबह तकरीबन 4:15 बजे का समय था। ये अखबार रखने के बाद चाय पी रहे थे और थोड़ा डर रहे थे। उनके चेहरे को देखकर लग रहा था, क्योंकि बार बार वो इधर उधर घबरा घबरा कर देख रहे थे। जो यहाँ अम्मा जी है जो चाय बनाती है, उन्होंने पूछा क्यों परेशान है, घर पे कोई बात हुई है? उन्होंने कहा नहीं अम्मा जी, और अब मैं आपको भी बताऊंगा तो आपको बात बड़ी अजीब लगेगी। उन्होंने कहा ना ना, हमने दुनिया देखी है, तजुर्बा है। बता बता, आज ताऊ जी आए होते तो वो भी अच्छी सलाह देते, आज मैं हूँ तो मैं। यहाँ पर अम्मा जी और ताऊ जी, ये 2 जने बैठते हैं, ठीक है, चाय की टपरी पर, और अच्छा स्वभाव है। बाद में इनका बेटा भी आ जाता है तकरीबन 8-9 बजे, और फिर वो शाम को 7 बजे तक रुकता है। अम्मा जी और जो ताऊ जी हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, फिर 2 घंटे चाय की मतलब सप्लाई करते हैं, और 3-4 घंटे के लिए मानिए दुकान बंद होती है। बस 11 बजे से या 12 बजे से 3-4 बजे तक के लिए बंद होती है, और उससे पहले भी आ ही जाते हैं कभी कभी। और घर इनका बहुत नज़दीक है, 15-20 कदम पे दूर पे घर है इनका, अम्मा जी का। इसने अम्मा जी को बात बतानी शुरू ही करी थी कि अम्मा जी, एक बार मैं घर से निकला था और सामने तो इतने में यहाँ पर एक तकरीबन 4-4.25 फीट की एक औरत आती है। उसने साड़ी पहन रखी है और बहुत बुरी सी हालत हो रही है, जैसे कि ना जाने कितने दिनों से कुछ खाया नहीं। उसने कहा बेटा चाय पिलवाएगा? हाँ हाँ, मैं चाय पिलवाऊंगा आपको। अम्मा जी एक चाय और देना। अच्छा, आज इतनी स्वाद बनी है कि 2-2 कप चाय? इन्होंने बस यही सुना, कोई कंफर्म नहीं किया कि मैं किसी और के लिए चाय ले रहा हूँ, आप बस चाय दे दो। उसने एक चाय का कप उठाया, और वो जो होता है ना थर्माकोल का सा गिलास होता है, कुछ ऐसा सा गिलास था, उसमें चाय दी, अम्मा जी के पास रख दी। वो जो छोटी सी हाइट की अम्मा जी आई थी, उन्होंने चाय पी और एक उन पर थैला था अजीब सा, धन्यवाद करा, आशीर्वाद सा दिया, इसकी तरफ हाथ करा और चली गई। 8-10 कदम दूर जाने पर जो पीछे ताई जी हैं जो चाय बना रही थी, पूछ रही थी बिस्किट वगैरह लेगा क्या? उसने कहा ना ना अम्मा जी, बिस्किट क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, तेरे को चाय इतनी स्वाद लग रही है कि 2-2 कप चाय पी रहा है। इसने पलट कर उन्हें देखा कि मतलब ये सामने किसी और को चाय पिलवा रहा हूँ, दिख नहीं रही।
अगले दिन फिर से ऐसा हुआ। ये चाय पी रहे थे, सुबह का समय था। फिर से ये औरत आई, वही सब उनकी हालत थी, और देखने में कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि प्रेत है। इसने कभी उन्हें चाय पीते देखा नहीं। चाय का गिलास लेकिन खाली होता था। वो चाय लेकर मतलब ट्रेन की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती थी और उनके हाथ में गिलास होता था। ये इसने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है। जब वो चली जाती थी तो वहीं गिलास रखकर, जब ये तीसरे दिन हुआ, उसके नेक्स्ट डे तांत्रिक से मिलना था। अम्मा जी फिर से आई, इसने चाय वगैरह ऑफर करी। जो ताई जी हैं आज यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ थी और वो कहती हैं कि ये कुछ दिमाग से परेशान तो नहीं है लड़का, ये किधर देख कर बात कर रहा है, चाय का कप रख दिया साइड में, ना उस चाय को पी रहा है, बात किससे कर रहा है ये। हाँ, हो सकता है कि घर से परेशान चल रहा हो। हमें किसी की भी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जब तक वो खुद ना बताए कुछ। हाँ, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन लड़का बेचारा कितनी मेहनत करता है सुबह से शाम, और देखो कैसी हालत हो रही है। ये बात किससे कर रहा है, एक बार मैं क्या पूछूं इससे कि कोई परेशानी है। उन्होंने रोक दिया कि नहीं, तुझे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। अब ये दोनों बात कर रहे थे, तभी तांत्रिक आया, वही जिससे मिलना है अगले दिन। वो सामने से आता देख ये एकदम घबरा गया। प्रकाश के हाथ कांप रहे थे, चाय का गिलास ढंग से नहीं पकड़ पा रहा था, और उसने टेबल पर चाय का गिलास रखा और सीधा खड़ा हो गया। हाँ हाँ, हमको तो कल मिलना है ना, मैं चीज़ें आज खरीद लूँगा। आप मेरे को कल मिल जाना, और सुबह मैं आपको 2:30 से 3 बजे के बीच में उसी मोड़ पर मिल जाऊँगा। उन्होंने कहा हाँ हाँ, वो सब ठीक है, मैं तो चाय पीने आया था और तेरे लिए कुछ है। मुझे नहीं पता था कि तू यहाँ मिलेगा, लेकिन चाय तो पिलवा। उन्होंने कहा अम्मा जी, 1 कप और दे देना चाय। अब वो तांत्रिक उससे बात करते करते अपने थैले में से कोई चीज़ निकालता है और इसको दे देता है। ये ले जाकर अपने घर में कहीं भी छुपा दे। ठीक है, फिर क्या करना होगा, फिर जो हमें कल जो बताया सब वो करना है। उसने कहा ठीक है। यहाँ तांत्रिक चाय वगैरह पिया, अपना कल का मीटिंग फिक्स हुआ और चला गया। जब वो जा रहा था तब अम्मा जी उसे लगातार देख रही थी। ये जो छोटी सी हाइट की आती हैं, अब प्रकाश की तरफ देखकर ये कहती हैं कि वो मुझे दे दे जो उसने सामान दिया है। लेकिन आपको मैं क्या बताऊं, जो मेरे साथ परेशानी चल रही है उसका सॉल्यूशन यही कर रहे हैं। अम्मा जी ने धीरे से कहा कि मैं प्रेत हूं। इसे समझ नहीं आया। अम्मा जी, आप क्या कह रहे हो? उन्होंने फिर से दोबारा से बोला और धीरे ही बोला, मैं प्रेत हूं, तेरी मदद करने के लिए आई हूं। तेरे से कोई गलती नहीं हुई है, और हाँ, गलत हो जाएगा अगर ये जो इसने तुझे दिया है लेकर तू घर चला गया। ये हम में से किसी एक का नखून है। अब उसने जो तांत्रिक ने दिया था ना, इसने अपने थैले में से निकालकर दोबारा देखा कि कागज में क्या चीज़ है। जब कागज खोलकर देखा तो वास्तव में कोई नखून है, और देखने में इंसानी नखून ही लग रहा है, लेकिन अजीब सी हालत हो रही है। वो उसे देखते ही डरा और उसके हाथ से वो छूट गया। अम्मा कहती हैं कि घबराने की जरूरत नहीं, मैं बैठी हूँ, और मुझसे भी डरने की जरूरत नहीं है। इसने कागज को दोबारा से मतलब उठाया, उस नाखून को उठाया, फोल्ड करा और अम्मा जी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। अम्मा ने कहा कि अब यहां से तू सीधा अपने काम पर जा, जो करता है। कल इससे मिलने की तुझे जरूरत नहीं है। दोबारा मिलता है तो एक नाम बताया, बस इसे वो बोलती हो। उसके बाद ये तेरे से कभी नहीं मिलेगा। और ऐसा हुआ, आपको यकीन नहीं होगा, ना तो ये अम्मा जी से दोबारा दिखे प्रकाश को, ना ये तांत्रिक उस नाम को सुनने के बाद कभी वापस मिला। मैं यहाँ से ऐसे जिन चीज़ों के बारे में पता ना हो नाम बताना उचित नहीं समझता, ना जाने उसका किस पर क्या प्रभाव पड़ जाए। जैसे लोग ब्रह्म राक्षस को भी अलग तरह का प्रेत या जिन्न मान लेते हैं, उसको भी अच्छे से किसी दिन किसी वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन ये ब्रह्म राक्षस और जिन्न। ठीक है, खैर होता क्या है कि जब इन्होंने वो कागज़ अम्मा जी को दिया, जो कि अपने आप को प्रेत बता रही थी, उन्होंने चाय का कप वैसे ही रखा, उस कागज़ को लिया और चल दी। थोड़ी देर बाद जाने के मतलब उनके 8-10 कदम जाने के बाद इसने ताऊ जी और अम्मा जी जो पीछे चाय बनाती हैं उनकी तरफ देखकर बोला कि आप 1 कप चाय और दे दो, आज सिर बहुत भारी हो रहा है।
ताऊ जी ने पूछा कि बेटा 2 कप पहले पी चुका, एक तांत्रिक जो आया था उसे पिलवा दी, 1 कप और पी रहा है, तू ठीक तो है? उसने कहा हाँ मैंने तो 1 ही कप चाय पिया था, वो बातों में थोड़ी चाय ठंडी हो गई थी। बातों में? किससे बातें कर रहा है? नहीं वो आए थे ना भाई साहब जो है, बहुत अच्छे तांत्रिक हैं, बहुत मदद करते हैं लोगों की। उन्होंने कहा कि कोई तांत्रिक मदद नहीं करता लोगों की, वो सिर्फ अपनी मदद करता है या अपने प्रेतों की मदद करता है जिन्हें उसने रोक रखा है। और दूसरा कप किसने पी लिया? मतलब ये जो अम्मा जी आई थी। अब यहाँ ये सुना ना तो ताऊ जी और अम्मा जी दोनों इसके सामने आ गए कि बेटा तेरा मानसिक स्थिति ठीक है? कौन अम्मा जी आई थी, किससे बात कर रहा था? उसने कहा वो जो कागज और नाखून देकर गया था ना, अम्मा जी ने बताया धीरे से कि वो प्रेत है। अच्छा प्रेत है, फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वो कागज और नाखून मुझे दे दे, तेरे पर कोई समस्या नहीं आएगी, और एक नाम कहा है जो कि सिर्फ उसे बताना है। अच्छा ये सामने कागज तूने फेंका, तू कह रहा अम्मा जी ले गई। अब इसने देखा जमीन पर वो कागज पड़ा है। अब इन दोनों को देखता है कि मैं सही में क्या, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है क्या मेरी? उन्होंने कहा ये जो तू बोल रहा है सिर्फ मन से कहानियां बना रहा है। अम्मा जी आई थी, उन्हें तूने वो कागज और नाखून दे दिया, वो लेकर चली गई, क्या बोल रहा है? लेकिन ये देखो ना चाय का कप खाली है। हाँ बेटा ये चाय तूने ही पी होगी, तुझे ध्यान नहीं है। लेकिन वो कह रही थी कि वो नाखून और कागज मुझे दे दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मा जी ने वो कागज उठाया और कहती हैं कि अपनी सोच को बदल। और क्या सोचता फिर रहा है? नाखून, इसमें नाखून है? हाँ वो अम्मा जी ले गई थी, लेकिन ये कागज यहाँ कैसे है? 1 मिनट अभी दिखाते हूँ। जब उस कागज को खोला तो उसमें कोई नाखून नहीं था। यानी जिससे परेशानी इसके साथ इसके घर तक आ सकती थी वो अम्मा ले गई। अब इसने उन्हें बाहर जाकर बहुत ढूंढा। इसे पक्का यकीन हो गया कि ये कोई ऐसा प्रेत था, कोई शुभ आत्मा थी जिसने मुझे टोटके से बचा लिया। इसने बहुत ढूंढा, नहीं मिली। घर पर जाकर सब कुछ बताया। इनकी जो वाइफ हैं उसने बस इसी तरह से हाथ जोड़ दिया कि जो भी थी वो उन्होंने मदद करी, हमारे घर को बचाया। अगले दिन सुबह सुबह ये अपने काम पर जा रहा था, बीच में तांत्रिक इसे स्टेशन के बाहर मिल गया। बहुत गुस्से में था। कितने बजे कहा था आना है और मैं कितनी तैयारी के साथ आया था, तेरे लिए मैंने रात भर पूजा करी है, अपनी विद्या से मैं कुछ तेरे लिए करके लाया हूँ और तूने सब कुछ बेकार कर दिया। टाइम का तुम्हें कभी सदुपयोग करना नहीं आता है। इसने कहा कल मुझे कोई अम्मा जी मिली थी और उन्होंने कहा था कि आपको कुछ कहना है। कौन अम्मा मिली थी? तूने क्या हमारी बात कितनों को बता दी है? क्या हुआ है? फिर इसने वो नाम बोला। तांत्रिक ने यहाँ पर जो इसके लिए लेकर आया था, इतना छोटा सा एक कुल्लड़ था, इसके सामने ज़मीन पर पटक दिया और क्या बोलता है कि आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना, मेरे सामने भी मत आइयो तू। और इतना बोलकर गुस्से में वो चला गया। दोबारा कभी इनकी मुलाकात नहीं हुई, ना प्रेत से ना तांत्रिक से। और ये कहते हैं कि अलीगढ़ के इस स्टेशन पर मुझे कभी भी डर नहीं लगा, लेकिन 3 दिन ये जो मेरे साथ हुआ ये काफ़ी था डराने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।